हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई कॉन्सेप्ट्स और मैं हूं डॉक्टर शुचि। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसे हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं और इसे हम मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। इस टॉपिक को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि ब्रेक इवन का मतलब क्या है। ब्रेक इवन का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स विच मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू कवर अप द कॉस्ट। कितनी यूनिट्स हमें बेचनी चाहिए जिससे कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए। प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, सिर्फ खर्चों को कवर करने के लिए कितना होना चाहिए। तो इसे हम ब्रीफली बोल सकते हैं मिनिमम सेल्स टू कवर अप द कॉस्ट। चलिए अब फॉर्मूलेस पे आ जाते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये तो आपको पता ही है। तो टोटल कॉस्ट भी दो टाइप की हो सकती है, एक है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स कॉस्ट। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगी टोटल कॉस्ट। और ये हैं हमारे प्यारे भोलू जी, और ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देते हैं आके, और ये हमें बताना चाहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों सेम होती हैं। वैसे इकोनॉमिक्स में अगर हम देखेंगे तो दोनों डिफरेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम इन्हें इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। फॉर्मूलेस पढ़ने से पहले हमें सीखना होगा कि किस तरीके से बनाया जाता है मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट क्या होता है? सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन, उसमें से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, जो वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट। बेसिकली ये होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे हम ईबीआईटी भी कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 100 सेल्स, उसमें से माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट 30, कंट्रीब्यूशन 70 आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट 20 मान लीजिए, तो प्रॉफिट हो जाएगा 50। तो सबसे पहले इसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसे हम बोलते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो वैल्यूज देखिए पुट करेंगे 70 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 70%। तो बेसिकली पीवी रेशियो अगर 70% है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ इतना सा हुआ कि जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का 70% है। देखिए ये तो एक फॉर्मूला हुआ आपका पीवी रेशियो का, लेकिन जब हमें 2 पीरियड का डेटा दिया होता है, 2 साल का, 2 महीने का, या कोई भी 2 पीरियड्स का डेटा गिवन होता है, तो उस केस में पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें 2 पीरियड की सेल्स दे रखी हैं, 2 पीरियड के प्रॉफिट दे रखे हैं। तो चेंज इन प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट देखिए 5000 है, 10000 है, दोनों का डिफरेंस हो गया 5000, और दोनों सेल्स का डिफरेंस हो गया 25000 और 37500 का डिफरेंस, ये हो गया 12500 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 40%। तो जब भी हमें 2 पीरियड का डेटा दे रखा हो तो पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये यूज करते हैं हम। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन को आप अगर इस मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट को देखें तो कंट्रीब्यूशन को हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे 100 माइनस 30 करेंगे तो 70 आ जाएगा। दूसरा है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वो भी एक ही बात है, आप 20 प्लस 50 करोगे तो भी 70 आएगा। और तीसरा तरीका है पीवी रेशियो इंटू सेल्स, यानी 70% जो अभी हमने पहले कैलकुलेट किया था, 70% इंटू सेल्स, यहाँ पे 100 है तो ये आ जाएगा 70। तो तीनों में से किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन की यही वैल्यू आएगी। अब इन्हीं तीनों कंट्रीब्यूशन की वैल्यूज को यूज करके हम बनाएंगे एक मास्टर इक्वेशन। देखिए तीनों जो है इसमें से सेकंड और थर्ड, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेशंस को इक्वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप किसी से भी वैल्यू निकालेंगे तो सेम आएगी। तो इक्वेट करने पे आएगा सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहां से अगर आपको सेल्स निकालनी है तो आप फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पीवी रेशियो को नीचे ले जाएंगे, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो हो जाएगा। तो ये बन गया आपका सेल्स का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स के फॉर्मूले में, बीईपी सेल्स। तो देखिए सेल्स और बीईपी सेल्स दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर प्रॉफिट नहीं होता, यानी कि प्रॉफिट होता है 0। तो इसी सेम फॉर्मूले के अंदर हम प्रॉफिट 0 रख देंगे या फिर हम प्रॉफिट को हटा देंगे, तो बन जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का फॉर्मूला।
तो देखिए फॉर्मूला रह जाएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। इस फॉर्मूले से सेल्स आती है वैल्यू में, यानी रुपीज में आती है, और बीईपी सेल्स अगर आपको निकालनी है नंबर ऑफ यूनिट्स में, तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। चलिए अब इसी मास्टर इक्वेशन से कुछ और फॉर्मूलेज हम देखते हैं आगे। तो ये जो बीईपी सेल्स के फॉर्मूलेज अभी हमने पढ़े, ये तो ठीक है, लेकिन अब इसी से मान लीजिए आपको नॉर्मल सेल्स निकालनी है, तो इन्हीं बीईपी फॉर्मूलेज के अंदर हम क्या करेंगे, इसी में प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएंगे हमारे सेल्स के फॉर्मूले। और कई बार क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि अगर आपको इतना पर्टिकुलर प्रॉफिट अगर कमाना है तो सेल्स कितनी होनी चाहिए। तो उस केस में हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, रिक्वायर्ड सेल्स लिख देते हैं सेल्स की बजाय, और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की बजाय हम लिख देते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो इस फॉर्मूले को उस कंडीशन में यूज किया जाएगा। इस मास्टर इक्वेशन से और भी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। चलिए लास्ट अब हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर बीईपी सेल्स। मतलब आपकी ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स जितनी भी हैं, सपोज करिए आपकी ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स हैं 1,00,000 रुपीज की, और आपकी जो एक्चुअल सेल्स है वो है 1,50,000 रुपीज की। तो उस केस में क्या होगा, 1,00,000 के ऊपर 1,50,000, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 50,000, तो इसे हम बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिंपल डेफिनेशन से जो फॉर्मूला हुआ, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। कई बार ऐसा होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया होता है और पीवी रेशियो दिया होता है। तो उस केस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला जो हम यूज कर सकते हैं वो है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की। क्विकली ये फॉर्मूलेज आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें हमें सेल्स दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है और फिक्स कॉस्ट दे रखी है, और सिंपल पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से ये फ्रेंड्स कैलकुलेट करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए अपने आंसर्स। इसी टॉपिक के ऊपर ब्रेक इवन एनालिसिस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।